हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते हैं। ये लो। आज अम्मी को देर नहीं हो गई? हाँ, टीचर्स के साथ कोई आफ्टर स्कूल मीटिंग थी। 2 घंटे पहले फ़ोन किया था, कह रही थी लेट हो जाएंगे। इंतहाई बोरिंग जॉब है ये टीचिंग भी। पता नहीं एमएससी केमिस्ट्री करके अम्मी को कोई ढंग की जॉब क्यों नहीं मिलती टीचिंग के अलावा। हाफ डे जॉब तो ऐसी होती है ना कशफ। ये क्या हाफ डे भी? 2 बसें बदल कर आती हैं, आते आते 5 बज जाते हैं, फिर घर आके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। इससे बेहतर कोई ऑफिस में काम कर लेती, कम से कम थोड़ा तो आराम मिलता उनको। उन्हें तो शुरू से ही मेहनत की आदत है। मुझे अगर ज़िंदगी में इतनी मेहनत करनी पड़ती ना, मैं तो पागल ही हो जाती। जिंदगी में जिम्मेदारियों का बोझ और अब्बा जैसा लाइफ पार्टनर, इंसान पागल भी नहीं हो सकता। वो अब्बा मर ही गए फैमिली के साथ। तुम्हें किसने कहा? जियो न्यूज़ पे देखा था, सफिया खाला ने बताया। मरी जाने के लिए तो अब्बा के पास फौरन पैसे आ गए, और अम्मी इतने दिनों से घर की मुरम्मत का कह रही है, तब पैसे नहीं आए उनके पास। मुझसे पूछ रही हो? बेइज्जती की भी इंतहा है वैसे। अच्छा, कम से कम समोसों के साथ तो ऐसा सलूक मत करो, खाओ। अल्लाह ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया सिद्रा। इसमें अल्लाह की क्या गलती है? अब्बा के बेहिस होने का ये तो मतलब नहीं कि हम अल्लाह के इंसाफ को दुआइयां देते रहें। अल्लाह की दुनिया है, सब कुछ उसने बनाया है, उसे दुआइयां नहीं देंगे तो और किसे देंगे? अब्बा पे भी कोई असर नहीं पड़ना। कर्मा को हाँ, दो। 2 दुआइयां दिन में 4-4 बार। सारा दिन तो तुमने अल्लाह को एंगेज रखा हुआ है। 24 घंटे बातें चलती है तुम्हारी अल्लाह से। लेकिन बातों से ज्यादा ना तुम रिपोर्टिंग करती हो, और वो भी गलत। वैसे मैं सोचती हूँ तुम्हें अल्लाह का कोई फरिश्ता ही होना चाहिए था। मगर जिस बंदे पे तुम्हारी ड्यूटी लगती ना, उसका तो बेड़ा गर्क ही होना था। अच्छा, मेरा दिमाग चाटना बंद कर दो, जो करने जा रही थी ना वो करो अब। जो तुम समोसे खाना। छुट्टियां खत्म होंगी तो यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी से घर, वही मुर्गे की एक टांग। जाहिर है। हाँ, बात तो ये है। और छुट्टियां भी कितने दिनों की होती हैं भाई। हाँ यार जुनैद, मैं ओहो, अंकल अबरार आए हुए हैं। क्या हाल है अंकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जारून, तुम बताओ कहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे हो? आवारागर्दी? आवारागर्दी क्या कर सकता हूँ मैं? इजाजत देते हैं? हाँ हाँ, तुम तो बाप के इशारों पे चलते हो, बाप की उंगली पकड़ के चलते हो, है ना? भाई मुझे तो कोई इतराज नहीं इनकी उंगली पकड़ने में, अगर ये टाइम निकाले उंगली पकड़ाने के लिए। बात है, आपने भतीजे की गुफ्तगू सुनी? इसकी फर्मा बरदारी का ड्रामा देखा? देख रहा हूँ, अच्छी तरह देख रहा हूँ। बस देख लें अब आप, अब मौका मिल गया ना इन्हें, माँ की तरह मेरी बुराइयां खोल देंगे आपके सामने। तो बेटा तुम अपने आप को ठीक करो ना, ये आवारागर्दियां छोड़ दो। मैं इंतजार कर रहा हूँ बेटा तुम्हारा यूनिवर्सिटी आने का। बिल्कुल ठीक कर दूंगा इसे। 22 साल से जिसको मैं ठीक नहीं कर सका, तुम ठीक कर दोगे उसे? हाँ, अरे भाई, ये तो अपने अपने हुनर की बात है। तुम अपने भतीजे को नहीं जानते। भतीजे को? मैं तो भतीजे के बाप को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, हाँ। तो बताए ना। देखो, लग रहा है ये बाप के बारे में बात कर। हाँ यार जुनैद, तुम इसकी फिक्र मत करो, इसको बस मेरे पास यूनिवर्सिटी आने दो, सारे पर काट दूंगा मैं इसकी। और एहसास से जिम्मेदारी नाम की जो चीज नहीं है ना इसके पास, जिम्मेदार इंसान बना दूंगा इसको। अरे आप फिक्र ही ना करें, मैं यूनिवर्सिटी से निकल के एक जिम्मेदार और मुफीद पाकिस्तानी साबित होऊंगा। मुफीद नहीं बेटा, कारामद पाकिस्तानी। अरे छोड़े अंकल, कौन जानता है वो लफ्ज, एक ही चीज है ना। देखो, देखा मैं क्या कह रहा था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज देर हो गई आपको वापस? हाँ बेटे, रास्ते में गोश्त वाले क्या रुक गई थी, सोचा आज गोश्त पका लेते हैं, लेकिन बाजार में तो हर चीज को आग लग गई है। पूरा 1 घंटा मैंने अपनी बारी का इंतजार किया, और सब्जी वाले ने सब्जी देने में देर कर दी। गोश्त के महंगे होने का तो समझ में आता है बेटा, लेकिन ये सब्जी
हर दूसरे तीसरे रोज महंगी हो जाती है, ये भी कोई बात हुई भला? वैसे अम्मी, मैंने एक चीज़ का तो अंदाज़ा लगा दिया है वो क्या बेटा? कि वक्त के गुजरने के साथ साथ हम ज़्यादा गरीब हो गए हैं। है ये क्या बात हुई भला? तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ सोचने के लिए टाइम नहीं है क्या? हाँ? तो सच कह रही हूँ मैं, हमारी ज़िंदगी में कोई बेहतरी तो नहीं हुई। कैमरा से पूरा टेढ़ा पकड़ा बेहतरी हुआ तो हुई है ना बेटा, है ना 90 तुम नहीं है, तीनों 90 पढ़ रही 90 हो, 180 कुछ अरसे में अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, फिर अपने अपने घर की हो जाओगी। क्या ये बेहतरी नहीं है? आप मेरी बात कभी समझ नहीं सकती। हर चीज़ को इतना सिंपल बनाकर कह देती हैं आप कि ये हो जाएगा, वो बहुत हो जाएगा। नेगेटिव है यार, लेकिन ये जो तो। भी आप कहती हैं कभी होता ही नहीं है। अब क्या हुआ? इतना नहीं होना चाहिए इंसान को। अब्बा अपनी फैमिली को मरी लेकर चले गए। जो है उसको एक्सेप्ट करके तुम्हें कैसे पता चला? ट्रिपल मैन। मोहल्ले में रहते हैं अम्मी, हर चीज़ का पता चल जाता है। वैसे कुछ लोग इतने खुदगर्ज और बेहिस क्यों होते हैं? कुछ लोग नहीं बल्कि सारे मर्द ऐसे क्यों होते हैं? मक्कारी, बेवफाई और कमीनगी के अलावा और कोई काम नहीं उनके पास क्या? सारे मर्द ऐसे नहीं होते बेटा, और बुरी बात, ऐसे नहीं कहते। तो क्या कहूँ, सारे बाप ऐसे क्यों होते हैं? जाओ पानी लेकर आओ मेरे लिए। हमेशा ऐसा ही करती हैं आप, कभी मेरी बात का जवाब नहीं देती। I can't believe that. That's being silly. Yeah, well, you should have told him that. मैं उसे क्यों कहती? वो तो हमेशा से ऐसे ही है। बस I can't believe that. हर लड़की को फियांसे बना के करता है। I mean, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि एक लड़की को एज अ गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ना फिर लड़कियों के साथ। अब हर एक तो तुम्हारी तरह नहीं हो सकता ना। ब्रेव, हे मीट माय गर्लफ्रेंड, मैं से यहाँ लेके जा रहा हूँ, मैं से वहाँ लेके जा रहा हूँ। मीट माय गर्लफ्रेंड, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। Seriously यार, स्माइल यू आदम है। मतलब हर लड़की को तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनाने का शौक है। Why can't you understand? I'm a decent guy, and every girl does not have to be a girlfriend. दोस्त भी हो सकती है। She can be a friend, right? देखा, इसको कहते हैं जहानत। I won't say anything. ठीक है, तुम वफादारियां निभाओ प्लीज। वैसे तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक शकी बीवी होने के सारे सिम्टम्स हैं। And I pity the guy who marries you. रियली, थैंक यू, तुमने मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। थैंक यू सो मच। You're welcome. डोंट मेंशन इट। आज शाम से ही भूख लग रही है। हाँ, यूनिवर्सिटी पे खाना नहीं खाया था। रोटी भी तो डालो ना। मेरे हिस्से की अम्मी को दे देना। अम्मी कहती है मेरे हिस्से की कशफ को दे देना, तुम कहती हो मेरी हिस्से की अम्मी को दे देना। मैं तो अम्मी की ही बात मानूंगी। मैंने नहीं खाना। क्यों? इतने दिनों के बाद हमारे घर में गोश्त बना है। और इस एक दिन की गोश्त की वजह से अम्मी ने कितनी मेहनत की होगी, दिमाग भी खपाना पड़ा होगा, पहले स्कूल वाले बच्चों के साथ, फिर ट्यूशन के बच्चों के साथ। मैंने नहीं खाना। कशफ, तुम्हें पता है मुझे गोश्त जहर लगता है। महीने में 2 बार गोश्त खिलाने के अम्मी अपने सारे काम भूल जाती हैं। ऐना का फ्रेम बदलवाना था, वो नहीं बदलवाया। बैग का स्ट्रैप टूट गया तो नया वाला खरीदने के बजाय उसी की मरम्मत करा ली उन्होंने। जब भी मैं बोटी देखती हूँ मुझे अपनी माँ की ऐनक, बैग का स्ट्रैप और पाँव का टूटा हुआ जूता नजर आता है। मेरे लिए शोरवा ही काफी। तो भी तीनों पढ़ रही होंगी ना, कमाने लायक नहीं होंगी, इसीलिए अभी इतना। तो दोस्तों इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।